तख्ता पलट दिया गया, उससे पहले श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट दिया गया, उससे पहले बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट दिया गया, और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है कितनी बार वहां पे तख्ता पलटा जा चुका है। ये हमारे सब पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी लोकतंत्र कायम है, तो इसका श्रेय जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को और इस कांग्रेस पार्टी को, जिसने संविधान को अपने खून पसीने से सींचा। महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई, इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया, सरदार बेन सिंह को मार दिया गया, लेकिन देश को एक और अखंड रखने का काम हम लोगों के द्वारा किया गया। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, आज ये लोग कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर बताया कि इन लोगों ने एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर जोड़ रखे, 1 लाख एक विधानसभा के अंदर। कैसे जीतेंगे जहां विधानसभाओं में जीत का आंकड़ा 10-20 हजार वोट का रहता हो, वहां 1-1 लाख फर्जी वोटर जोड़ दिए गए हों। और वही बिहार के अंदर जहां गरीब है मतदाता, जो कांग्रेस को या जनता दल को वोट देता है, इंडिया गठबंधन को वोट देता है, उन लोगों को 65 लाख से 70 लाख वोट उन लोगों के काट दिए। यानी कि जो संविधान के अंदर हर व्यक्ति को एक वोट की ताकत मिली है, बीजेपी के लोग फर्जीवाड़ा करके एक आदमी 10-10 वोट डालेगा, और कांग्रेस का अगर जेन्युइन वोटर भी है तो उसका वोट काट दिया जाएगा, दूसरे बूथ पर जोड़ दिया जाएगा, वो ढूंढता ही रहेगा, वोट नहीं डल पाएगा उसका। इसलिए आज ये मीटिंग करनी पड़ी। आप हालात देख रहे होंगे देश की क्या चल रही है। जो लोग चुनाव में आने से पहले वादे करते थे जनता से कि 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा, ले आए काला धन। काला धन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। वो कहते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा हर साल। भारत आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है भारत के अंदर। ये मुरारी लाल जी ने जो बात कही है ना, रेल बेच दी, हाईवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे बड़े बड़े बैंक बेच दिए, तो नौकरी मिलेगी कहां से? आरक्षण से नौकरी तो मिल रही है, फिर करेंगे क्या? ये हालत देश के अंदर है। मैं एक दिन एनालिसिस कर रहा था कि लोग करते क्या हैं। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार का मामला इन लोगों ने उठाया। कांग्रेस के राज के अंदर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, पता नहीं क्या क्या घोटाले लेके आए। लोकपाल की बात की, अन्ना हजारे, केजरीवाल धरने पे बैठे, पूरे देश के अंदर यह कर दिया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इन्हीं लोगों ने किया, पूरी आरएसएस लगी उसके अंदर। जनता को यह कर दिया कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमें सत्ता से हटा दिया। ये लोग सत्ता के अंदर आ गए, इनके राज के अंदर उन घोटालों के जो फैसले आए हैं उसमें कांग्रेस को दोषी नहीं माना, उन नेताओं को दोषी नहीं माना, और ये कहा कि हमसे गलती हो गई। जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट लगाई कि उन्होंने माफी मांगी है देश से। और आज भ्रष्टाचार 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है इन 2 साल के अंदर ही। कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिया होता है इस सरकार के अंदर। और मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने 1.5 साल में कांग्रेस के 5 साल से ज्यादा के काम कर दिए। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी,
आप भी अपने कागज लेके आ जाओ, मैं भी आ जाता हूं और अपन तुलना कर लेते हैं कि आपने कितने काम किए और हमने कितने किए। ईमानदारी से आप लोगों से पूछ रहा हूं, इन हरे पेड़ के नीचे भी बैठे हो, इस छाया के नीचे भी बैठे हो, ईमानदारी से बता देना प्रसादी लाल जी ने 5 साल में जो काम कराए और इन पौने 2 वर्षों में किसने काम कराए, बता देना आप। पासिंग में भी नहीं है, पासिंग में भी नहीं है और कह रहे हमने दुगने काम करा दिए। अब भाई झूठ बोलन को और धरती में सोन को तो आंकड़ो है ना। इन लोगों को कतई जो है ना